हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज इस सेशन में बात करेंगे कि क्या जेस्ट के एग्ज़ाम को देकर आप आईआईटीज़ में सिलेक्शन ले सकते हो। क्या आप जेस्ट के एग्ज़ाम से बच्चों आईआईटीज़ में जा सकते हो जेस्ट के एग्ज़ाम से। सबसे पहले तो बच्चों मैं बात करूंगा कि अगर आप जेस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो कि इस हर साल एक ही बार होता है बच्चों, और वो एग्ज़ाम जो है बच्चों कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट में पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी करने के लिए काम में लिया जाता है। सवाल ये है कि क्या हम जेस्ट से आईआईटीज़ में एमएससी और इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हैं। तो उसी का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। जुड़े रहिएगा बच्चों हमारे साथ में अंत तक सवाल का जवाब जानने के लिए। सबसे पहले तो बच्चों मैं बता दूं, मैं इंट्रोडक्शन कर देता हूं कि जेस्ट क्या है। जिसे अपन जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं बच्चों। ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जो कि एडमिशन के लिए काम में आता है पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स में। बच्चों ये किस किस सब्जेक्ट में होता है। फिजिक्स में होता है, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में होता है, न्यूरो साइंस में होता है, और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में जो है बच्चों ये जो एग्जाम है वो होता है। जेस्ट इज हाईली रिकॉग्नाइज्ड बाय सेवरल प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, जैसे कि बच्चों आइजर हो गया, आईआईटीज हो गया, टीएफआर हो गया और आईआईएससी हो गया। इनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप जेस्ट से जा सकते हैं। आईआईएससी में भी आप जेस्ट से बच्चों जा सकते हैं। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपको नहीं पता है वो क्या है तो इसी चैनल पर एक और वीडियो है जिसको आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब बच्चों जो जेस्ट है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें डिस्कस करने चाहिए। अगर मैं जेस्ट के बारे में बात करूं तो इसका जो पर्पज़ है वो पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए है। एलिजिबिलिटी क्या है, आपको बैचलर्स या फिर मास्टर्स होनी चाहिए। अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी करते हैं तो बैचलर, अगर आप सीधी पीएचडी कर रहे हैं बच्चों तो आपके पास में मास्टर्स होनी चाहिए। फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, जिससे भी आप पीएचडी करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपके पास में मास्टर्स या फिर बैचलर डिग्री जो है वो होनी चाहिए। एग्जाम का जो पैटर्न है बच्चों वो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में रहता है। ठीक है, बहुत सारे जो आपके पास में सब्जेक्ट है, क्लासिकल से क्वांटम, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ये सब आपके पास में सब्जेक्ट्स रहते हैं। और अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है वो जेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों देखने में यही आता है कि आईआईटीज जो है वो जेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं आइजर की, टीआईएफआर की और आईआईएससी बेंगलोर की, ये सब जो है वो जेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप जेस्ट में इनसे जा सकते हैं। दूसरी बात कि अगर मैं बात करता हूं कि भाई जेस्ट साल में एक ही बार होता है और ये मंथ ऑफ फरवरी के अंदर होता है। अब बात होती है बच्चों कि क्या मैं आईआईटीज में सिलेक्शन ले सकता हूं क्या। अगर मुझे आईआईटी में जाना है और सपोज कीजिए आईआईटी में मैं जाना चाहता हूं एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, या फिर आप जा सकते हैं डायरेक्टली पीएचडी के लिए। दो ही आपके पास में चीज़ें होती है, या तो आप एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हैं या पीएचडी कर सकते हैं अगर आप जेस्ट से जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको पूरा जवाब देता हूँ। लेकिन उससे पहले बच्चों मैं बता दूं आपको कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जेम की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी पीजी की, जेस्ट की या फिर टीआईएफआर की, तो उन सभी एग्जाम्स को बच्चों अगर आप क्रैक करना चाहते हैं और उनमें टॉप रैंक हासिल करना चाहते हैं तो मैं बता दूं वी आर लॉन्चिंग ए बैच कॉल्ड शिखर बैच। और ये जो शिखर बैच है बच्चों ये एक्सक्लूसिव लाइव बैच है जो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी फ्रॉम 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को मतलब पिछले ही हफ्ते बैच स्टार्ट हो चुका है। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ मैं कहूँगा, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, और हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों जेम में 2026 की, तो हम 25 को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम 26 को टारगेट कर रहे हैं। तो जो बच्चे अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, जो बच्चे बीएससी सेकेंड ईयर में हैं, वो ध्यान दें, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आईआईटीज़ में जाना चाहते हैं और एमएससी उनसे करना चाहते हैं देन यू नीड टू क्रैक आईआईटी जेम एग्ज़ाम। अगर आप बड़ी यूनिवर्सिटी से बच्चों आप एमएससी करना चाहते हैं देन यू नीड टू क्रैक सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम। तो दोनों ही एग्ज़ाम्स बच्चों हम आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं विद आवर बैच शिखर बैच। और यहाँ पर आपको जो है 21 अक्टूबर को हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों का लाइव बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आईआईटी जेम का भी लाइव बैच स्टार्ट कर रहे हैं और सीयूईटी पीजी का भी हम लाइव बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के साथ में जो बच्चे लाइव बैच को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके जो बीएससी का एग्ज़ाम्स है वो बहुत नज़दीक रहते हैं, सेमेस्टर सिस्टम रहता है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं बच्चों
जो कि रेगुलर स्टडी जो है वो लाइव में नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए बच्चों हमने रिकॉर्डेड कोर्स भी इन्वेंट करा है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, IIT जेम और CUET PG के बच्चों के लिए रिकॉर्डेड कोर्स, क्योंकि जल्दी से आप पढ़ सकते हो, तो 2025 का भी आप टारगेट कर सकते हो CUET PG और IIT जेम दोनों को। और रिकॉर्डेड कोर्स के साथ में बच्चों आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। सो रिकॉर्डेड कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज जो है आपको IIT जेम और CUET PG के पूरे सेक्शन में मिल सकती है। इसके लिए बच्चों आपको मिलने वाला है 30% ऑफ, और 30% ऑफ को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आपको कोड यूज करना पड़ेगा बच्चों IFAS 30, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए बच्चों आप क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या फिर ये जो नंबर्स हैं, लेट मी जस्ट टेल यू दीज नंबर्स। आई होप बच्चों आपको ये नंबर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। ये जो नंबर है इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, और बाकी सारी चीज़ों को आप क्लेरिफाई कर सकते हैं। अब बच्चों बात आती है कि आप जिससे जो है वो IITs में सिलेक्शन ले सकते हैं क्या? यस, सिलेक्शन तो ले सकते हैं, लेकिन उसके कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? आप IITs में अगर आप जाना चाहते हैं MSc प्रोग्राम के लिए, तो आप डायरेक्ट MSc के लिए नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है बच्चों, वो डायरेक्ट MSc आपको नहीं प्रोवाइड कराता है। ये क्या प्रोवाइड कराता है? ये सीधा MSc प्लस इंटीग्रेटेड PhD आपको प्रोवाइड कराता है, या फिर आप बोल सकते हैं PhD प्रोवाइड कराता है। तो अगर आप खाली MSc के लिए जाना चाहते हैं IITs में, तब जेस्ट से आप नहीं जा सकते हैं। अगर आप MSc प्लस इंटीग्रेटेड PhD के लिए जाना चाहते हैं, तब आप जा सकते हैं, ठीक है। MSc प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड MSc अगर आप करना चाहते हैं, तब आप अपने जेस्ट स्कोर को यूज़ कर सकते हैं IITs में। लेकिन उसमें कैसे करें? तो उसके लिए क्या करता है IITs बच्चों, क्या करता है, हर साल एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। अलग अलग IITs अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है बच्चों, तो आप अपने जेस्ट स्कोर को यूज़ कर सकते हैं उस एग्ज़ाम के बेसिस पे, ठीक है। और जेस्ट के बेसिस पे आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। तो ये जो इंटरव्यू होगा ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन इस इंटरव्यू में जाने से पहले IIT का एक रिटन टेस्ट क्लियर करना होता है, और जेस्ट का जो स्कोर होता है बच्चों, वो पुश करता है। सपोज कीजिए किसी के पास में जेस्ट क्लियर नहीं है और आपके पास में है, तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है दूसरे से, ठीक है। और जेस्ट को कंसिडर किया जाता है बच्चों एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। और जेस्ट की रेपुटेशन ऐसी बनी हुई है कि अगर आपके पास में जेस्ट है, देन इट मीन्स कि आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप IITs में भी जाएंगे बच्चों, तो जेस्ट को प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं, अगर आप MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या फिर सिर्फ PhD प्रोग्राम के लिए देख रहे हैं। ओनली MSc के लिए आप जेस्ट से सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, उसके लिए आपको IIT जेम जो है बच्चों करना होगा। यहाँ पर इसके लिए सिर्फ IIT जेम का जो एग्ज़ाम है वही अवेलेबल है, बाकी कोई एग्ज़ाम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यस, अब बहुत सारे IITs हैं बच्चों जो कि इंटीग्रेटेड MSc ऑफर करते हैं, और उनके लिए अलग से हर साल पेपर भी लगवाते हैं, एग्ज़ाम भी होता है। अब उनमें से एक है IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT मद्रास। ये मैंने कुछ बहुत छोटे जो हैं वो मैंने आपको IITs दिए हैं। छोटे इन द सेंस बहुत कम मैंने आपको IITs दिए हैं। और भी IITs हैं जो इंटीग्रेटेड MSc करवाते हैं। तो वो IITs जो इंटीग्रेटेड MSc करवाते हैं बच्चों, वहाँ पर जेस्ट का जो स्कोर होगा वो वैलिड होगा, और आप जेस्ट से प्रायोरिटी में आ सकते हो दूसरे कैंडिडेट की रेस्पेक्ट में। सो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन बच्चों। आई होप आपको पता लगा हो कि जेस्ट का जो स्कोर है वो काम में आता है, वो आपको प्रायोरिटी प्रोवाइड कराता है। और IITs में अगर आप MSc इंटीग्रेटेड PhD करना चाहते हैं या फिर जस्ट PhD करना चाहते हैं, देन यस, जेस्ट स्कोर आपको प्रायोरिटी में ला सकता है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं आप सभी को अगले सेशन में।